स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडू टिप में। आज हम आए हैं एक नए अध्याय के साथ और हमारा जो अध्याय है वह है बाल गोविंद भगत। आज जो हमारा अगला अध्याय है, चौथा अध्याय है, वह बाल गोविंद भगत। इनके बारे में हम जानेंगे कि बाल गोविंद भगत को आखिर इस जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शामिल करने की क्यों जरूरत पड़ी, आखिर बाल गोविंद भगत के माध्यम से हमें जो है क्या सीखने को मिला। इसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यह रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन जो है आडंबर और अनुष्ठानों निर्वाहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। कह रहे हैं जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बाल गोविंद भगत जो है उसकी विधा रेखा चित्र है और इस बाल गोविंद भगत में यह हमें जो है लेखक बताना चाहते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वह धार्मिक अनुपालन आडंबर और अनुष्ठानों निर्वाहन में नहीं, जैसे कि यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना और कई तरह के जो आडंबर हैं उनको करना, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि उनका आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। जैसे धर्म है तो आचरण की शुद्धता, आचरण की पवित्रता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन है उनका। घर में जो है पूजा पाठ भी करते हैं और गृहस्थ जीवन है पूरा। उनकी वेशभूषा साधु जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य का एक सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। यह जो पाठ है यह जानेंगे इसमें कि बाल गोविंद भगत साधु नहीं है, लेकिन उनका आचरण जो है, उनका स्वभाव है वह साधु से कम भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि आखिर बाल गोविंद भगत कैसे साधु न होते हुए भी साधु जैसा जीवन निर्वहन कर रहे हैं। देखते हैं बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिपटे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत थे वह छोटे कद के थे और गोरे थे, गोरे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी जो उम्र है वह 60 से ऊपर है। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। बाल गोविंद भगत हैं, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। 60 वर्ष होने के बाद भी वह गोरे चिट्टे हैं और मझले कद के हैं और दाढ़ी वगैरह तो नहीं रखे, न जटाजूट रखे हैं, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं और कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, एक टोपी लगाए रहते थे और लंगोट पहने रहते थे। उसके बाद जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते हैं। ये है तस्वीर, ये जो दृश्य, ये जो तमाम बातें बताई गई हैं वह बाल गोविंद भगत के बारे में बताई गई है कि सबसे पहले वह कद में छोटे हैं, गोरे हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, बाल पक गए हैं, जटाजूट नहीं रखे हैं और ना ही दाढ़ी वगैरह रखे हैं, किंतु उनका चेहरा जो है वह सफेद बालों से हमेशा जगमग कर रहा है, जगमगा रहा है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी मात्र है और सिर पर कबीर पंथियों की टोपी लगाए हुए हैं। जब जाड़ा आता है तो एक काली कमली ऊपर ले लेते हैं और मस्तक पर हमेशा रामानंदी टीका चंदन लगाए रहते हैं, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में जड़ों की एक बेडौल, गले में एक तुलसी की बेडौल माला डाले रहते थे। ये हो गया जो है बाल गोविंद भगत के बारे में। आगे ऊपर की तस्वीरों से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। इतना दृश्य बताने के बाद ये कह रहे हैं कि ये नहीं माना जाए कि ये साधु हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, जो है लेखक कह रहे हैं कि उनकी गृहिणी के बारे में, राम वृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि उनकी गृहिणी के बारे में मुझे याद नहीं है, उनकी पत्नी के बारे में मैं नहीं जानता।
उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक कह रहे हैं राम वृक्ष पूरी कि मैं उनकी गृहिणी उनकी पत्नी को तो नहीं जानता था, लेकिन मैं उनके बेटे और बेटे की जो पत्नी है उनको मैं देखा हूँ। थोड़ी खेती बाड़ी भी की थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत जो है वह खेती बाड़ी भी थोड़ा सा किए थे और एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी है। आगे, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार भी रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, परिवार भी रखे हुए हैं और वह साधु भी हैं। साधु की तरह सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले हैं। साधु का जो परिभाषा होता है, जैसे साधु का परिभाषा कम वस्त्र धारण करना, धर्म के रास्ते पर चलना, त्याग करना, इन सब जो चीजें हैं वो करते थे। बाकी कबीर साहब को मानते थे, मतलब कबीर के अनुयायी थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। जो कबीर द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया था, लिखा गया था, उन्हीं के गीतों को वह गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक की बात करने में संकोच नहीं करते। किसी से भी बात कर लेते थे, किसी से बात करने में उनको कोई संकोच नहीं था। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे बिना मतलब के। किसी की चीज नहीं छूते थे, किसी का सामान रखा हुआ है कहीं भी पड़ा हुआ हो तो उसको छूते नहीं थे। न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, न ही बिना पूछे चीजों को छूते थे और उसका उपयोग करते थे। ऐसा नहीं करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। लेखक बता रहे हैं उनके बारे में। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोग को कौतूहल होता था, लोग आश्चर्य से पड़ जाते थे। भाई, एक व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? जो सामान रखा हुआ है उसका उपयोग भी नहीं कर रहा है, सब कुछ खामखा, किसी से झगड़ा नहीं, सब कुछ। बहुत सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कभी कभी कौतूहल होता था, जिज्ञासा भी होता था उनको जानने की और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे, शौच के लिए भी वह अपने ही खेत में बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उन्हें घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता वह उसे घर लाते, उसी से गुजर बसर करते थे। मतलब जो भी अपना खेती बाड़ी करते थे बाल गोविंद भगत, तो जो भी पैदावार होता था उसे सबसे पहले वह कबीर के मठ पे ले जाते थे और वहां पर वह उसे दान करते थे। दान देने के बाद उन्हें जो जितना मिलता उसे प्रसाद के रूप में मानकर वह अपने घर लेके आते थे और उसी से अपना जीवन गुजर बसर करते थे। आगे है, इन सब के ऊपर तो मैं मंत्र मुग्ध था। यह सब जो कर रहे थे, उनकी जो भी गतिविधि थी, जो भी ईमानदारी थे, उससे लेखक मंत्र मुग्ध थे और उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे। वह जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो ऐसा लगता था मानो जैसे सच में वास्तविक चित्रण हो रहा हो, वैसा गाते थे बाल गोविंद भगत। आषाढ़ की रिमझिम बारिश समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा था। आषाढ़ मतलब लगभग 15 जून और 15 जुलाई के मध्य का। आषाढ़ ये हिंदी महीना है, जैसे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ऐसे करके, तो ये आषाढ़ का महीना जब धान की रोपनी हो रही होती है। तो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। जब धान की रोपनी हो रही है तो कहीं कहीं रोपनी हो रही है, कहीं कहीं खेतों में हल चल रहे हैं। जो बच्चे हैं वह खेत में उछल कूद कर रहे हैं और जो पत्नियां हैं वह अपने पति के लिए भोजन लेके मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, धूप है ही नहीं। ठंडी फुलरवाई चल रही है, ठंडी पुरवाई जो है हवा चल रही है। ऐसे ही
समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार से कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा कि ऐसा जो हमें सुनाई दिया ऐसा किसने गाया, क्यों गाया, कब, किस लिए गाया, ये पूछना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। उसके बाद है बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कद, वो जो बाल गोविंद भगत रोपनी कर रहे हैं अपने खेत में, और उनकी जो उंगली है धान की रोपनी कर रहे हैं, तो एक एक कतारबद्ध एक एक पंक्ति में जो है धान की रोपनी कर रहे हैं। उनका यह कद एक एक शब्द की संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। जब वह रोपनी कर रहे थे तो गायन कर रहे थे, तो गाने के कुछ सब स्वर हैं जो सीधा स्वर्ग में जा रहे थे, और कुछ जो है वहाँ पे जो लोग अन्य लोग रोपनी कर रहे हैं उनके कानों में जा रहे हैं। संगीत जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते और मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते। वे गुनगुनाने लगती हैं। उनके गीतों को सुन के वह भी, जो औरतें हैं वह भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। जब बाल गोविंद भगत रोपनी करते हैं तो रोपनी करते वक्त वह जो रोपनी करने की प्रक्रिया है उस दौरान अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं और कतारबद्ध रोपनी कर रहे हैं, एक ही पंक्ति में रोपनी कर रहे हैं और गीत गाते हुए रोपनी कर रहे हैं। जब वह गीत गा रहे हैं तो वहाँ से जीने जो है संगीत है उनका कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहा है, कुछ वहाँ पर जमीन पर खड़े लोगों के कानों में जा रहा है। बच्चे खेल कूद रहे हैं, औरतें उनके संगीत को सुन के उनके होठों में कपकपी आ जाती है और वह गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर जो हल से खेत जोत रहे हैं वह उनके पैर थिरकने लगते हैं और थिरकने के बाद जो रोपनी करने वाले होती हैं उनके उंगलियां अजीब क्रम में ऐसे ऐसे जैसे धुन बजाने के क्रम में चलने लगती हैं। और भगत लोग सोचते हैं कि भगत का संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, जैसे भादों में मतलब अगस्त के बाद वाला महीना जो होता है, लगभग कृष्ण जन्माष्टमी के समय का है। भादों की अंधेरिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प आने से सब कुछ सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झनकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। ये सब उस समय क्या हो रहा था, जब गाना गा रहे थे तो उस समय जो है फिर क्या हो रहा था, गाना गाने के बाद मूसलाधार बारिश होने लगा, वर्षा होने लगा, बिजली कड़कने लगा और इधर बिजली कड़कने के बाद ग्रह तप होने लगा। लेकिन वो सब भी जो है उनके संगीत को कम नहीं कर पाए, उनके संगीत के जो ताल धुन है उसको, उनके स्वर को थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाए। उसके बाद है उनकी खंजड़ी डिमक डिमक कर बज रही थी। खंजड़ी आपने देखा होगा कि जो हाँ ईदगाह वाले चैप्टर में सम्मी है, सम्मी के द्वारा खंजड़ी खरीदा गया था, वही बजाने वाला, धुन निकालने वाला, आवाज निकालने वाला होता है। वह डिमक डिमक बजाकर और गा रहे थे। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहू उठे ना, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहू उठे ना, इस गीत को वह गा रहे थे। और हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती हैं कि वह अकेली हैं, किंतु वह समझती हैं कि वह अकेली हैं और चमक उठती हैं, चिहक उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे। जैसे वह गाते थे तो गाने के बाद जिनके कानों में पहुंच जाती थी वह अकस्मात अचानक से जो है चौंक जाता था
और वह चौंक कर फिर उनके संगीत को जाग जाता था। पूरा जागने के बाद संगीत को सुनने लगता था। उसके बाद है अरे अब सारा संसार निस्तब्धता, मतलब शांति की ओर सारा संसार चला गया और सोया। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। सब लोग निश्चिंत होकर सो रहे थे और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था। और तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रे, यह गाना गा रहे थे बाल गोविंद भगत। अगला महीना जो आया है, 3 महीनों की चर्चा की गई है। पहला आषाढ़, दूसरा भादो और तीसरा ये है कार्तिक। कार्तिक का महीना वो जो छठ वाला महीना होता है ना, वही कार्तिक का महीना है। कार्तिक का महीना छठ वाला महीना ही है। उसके बाद देखिए कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी में स्नान करने को गांव से 2 मील दूर चले जाते थे। वह जब कार्तिक आता था तो कार्तिक से फागुन तक लगातार 2 महीने नहीं, कार्तिक से फागुन तक मतलब नवंबर से लगभग मार्च तक वह जो है वो सुबह ही भोर में ही जग जाते थे। और कब जागते थे किसी को पता नहीं चलता था। और वह गांव से 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करते थे और वहां से नहा धोकर लौटते वक्त गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़ पर, जब स्नान करके लौटते थे तो गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भीड़ पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वह अपने गाने गाने लगते थे। उसके बाद मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, लेखक कह रहा है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माँ उस दांत किटकिटा देने वाली भोर भी थी। उसका संगीत मुझे पोखरे के पर ले गया था। जब माघ का महीना था तो इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि ठंडी से लेकर कपकपाने लगा और सब लोग कपकपा रहे थे। और वह जो है भोर में ही लेखक जग गया और जग के उस पोखर के किनारे पहुंचा जहां पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। अभी आसमान के तारे में के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा शुक्र और तारा बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब कुछ कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक फूस की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगाकर चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली को तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक के सम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। बाल गोविंद भगत कार्तिक का जब महीना आता था तो कार्तिक के महीने आने के बाद कार्तिक से लेकर फागुन तक वह कब नहाने स्नान करने चले जाते थे नदी के किनारे किसी को पता नहीं चलता था। जब वह नहा धोकर आते थे तो गांव के ही ऊंचे पोखरे के भिंड पर बैठ जाते थे और बैठ के गाने गाने लगते थे। और जो लेखक है वह शुरू से ही देर तक सोने वाला था और सोते हुए किंतु एक दिन माघ में इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई थी कि भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक, मतलब उनकी संगीत सुने। और भोर में लेखक जो है पोखरे तक पहुंच गया। अभी पोखरे पर जब पहुंचा तो उस समय की स्थिति कैसी थी, तो आसमान के तारे दीपक बुझे नहीं थे। पूरब में लोही लग रही गई जिसकी लालिमा को शुक्र तारा बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। उस समय जब वो पहुंचे तो लेखक पहुंचने के बाद वहां का दृश्य बता रहे हैं कि पूरब से जो लोही लग गई थी, दीपक तारों के जो दीपक थे वो बुझे नहीं थे और शुक्र तारा वो बहुत ही चमक रहा था। और जो घर बाग बगीचा खेत खलिहान है सब पर कुहासा छा रहा था। और वहीं पर देखता है कि एक कुश की चटाई पर पूरब की मुंह किए हुए काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी
लिए बैठे हैं, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ है, लगातार गाए जा रहे हैं, उनकी उंगलियां खंजीर पर लगातार चल रही हैं। और फिर होता यह है कि गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी खड़ा हो गए, नाचने लगेंगे, नृत्य करने लगेंगे। और कमली को तो जब वो गाते थे तो कमली बार बार उनके सिर से गिर जा रहा था, सरक जा रहा था। मैं जाड़े से कब कपा रहा था, लेखक कह रहा है कि इतना सब कर रहे थे बाल गोविंद भगत, उस वक्त मैं जाड़े से कब कपा रहा था और था, किंतु तारे की छांव में भी उनके सिर, उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। उनका जो मेहनत है, वह जो संगीत है, वह कितने भी कपकपी हो, पूरे गांव में जो है एक सब लोग उनके संगीत को प्रेम करते थे, सुनते थे। आगे है कि गर्मी में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देते थे। गर्मियों में भी जब वह गाते थे तो उमस भरी गर्मी में भी उनका जो गायन है वह उस माहौल को शीतल कर देते थे। अपने घर के आंगन में वे आसन पर जमा बैठते और गांव के कुछ प्रेमी तो जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाते थे। मतलब जब वह गाते थे तो लगातार गाने के बाद आसपास के जो लोग हैं वह भी अपनी खंजड़ी लेकर जो है वहां पर आ जाते थे और सब लोग साथ में बैठ के बाल गोविंद भगत के साथ गाने लगते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती थी, तिहराती थी। मतलब एक बार बाल गोविंद भगत गा लिए तो दूसरी बार वह उनके जो साथी थे, जो गांव के लोग थे, वह उस जो अपना अपना मंडली बना लिए थे, उनकी बातों को दोबारा दोहराते थे, तिहराते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से चलने लगता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी उठने लगती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्य हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। गाते गाते धीरे धीरे ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग उठकर, बाल गोविंद भगत उठकर नृत्य करने लगते हैं और सारे लोग जो भी हैं इतना गाते हैं, गाते गाते झूम उठते हैं और झूम कर सारे एक साथ नृत्य करने लग जाते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। सबसे उनका जो संगीत है बेहतरीन संगीत है, जो चरम उत्कर्ष है, मतलब सबसे उत्कृष्ट लेवल का जो उनका संगीत है वह उस दिन देखा गया जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया था। इकलौता बेटा था उनका, वह मर गया था। कुछ सुस्त और बोधा सा था, कुछ सुस्त था और बोधा टाइप का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। बेसमझ था, इस वजह से बहुत ज्यादा उसको मानते थे बाल गोविंद भगत। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। वह कहते हैं जो बोधा है, सुस्त है, कमजोर है, मंदमती है, जो बुद्धिहीन है, वैसे बच्चों पर ही ज्यादा नजर बनाए रखना चाहिए, वैसे बच्चों को ही ज्यादा स्नेह करना चाहिए, ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसीलिए वह अपने जो बच्चा था, उनका बेटा था, उसे ज्यादा स्नेह करते थे। और बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, उस बेटे की वो शादी करा दिए थे और उसकी जो पत्नी थी वह सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी निवृत्त कर दिया था उसने। उनकी जो पतोहू थी वह भगत को जो गृहस्थ जीवन से, घर की जिम्मेदारी से बहुत कुछ मुक्त कर दी थी, स्वयं बहुत सारा काम करती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, लोग कैसे मालूम करे, कहाँ मालूम करे, लोगों को फुर्सत कहाँ है कि उनका बेटा बीमार है, किसी को कोई ख्याल नहीं है। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। कह रहे बीमार अगर लोग रहते हैं तो लोग उनका हालचाल नहीं लेते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद लोगों को वह अपनी ओर आकर्षित करती है, खींच लाती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, हमने सुना है, लेकर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश, जिज्ञासावश उनके घर गया। लेखक बाल गोविंद भगत के घर गया और देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद
कपड़े से ढांक रखा है। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद चादर से ढांक रखा है। और उसके बाद वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे थे। जो वह फूल रोपे हुए थे बाल गोविंद भगत, उसमें से फूलों को तोड़कर बच्चे के ऊपर बिखरा हुए थे, जो उनका बेटा मृत था। फूल और तुलसी दल भी थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। बेटे की स्थिति यह थी कि बेटा उनका मृत है, मर गया था। बेटे के मरने के बाद वह घर में ही बेटे को चटाई पर लिटाकर उस पर सफेद चादर उड़ा के और जो उनके द्वारा बाल गोविंद भगत के द्वारा फूल लगाया गया था, उन्हीं फूलों को तोड़कर वह उस पर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं और अपने एक तरफ सामने, उसी के सामने जमीन पर आसन जमाए हुए बाल गोविंद भगत गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, वही पुराना स्वर, वही पुरानी जो उनका गाने का तरीका है, उसी के हिसाब से वह गाते जा रहे हैं। और घर में पतोहू रो रही है, जिससे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। वह उनका बेटा आंगन में पड़ा हुआ है, वह बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं और जो पतोहू है वह रो रही है, उसे गांव की स्त्रियां चुप करा रही हैं, शांत करा रही हैं। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उससे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। जब पतोहू उनकी रो रही है तो बाल गोविंद भगत तो गा ही रहे हैं, लेकिन वह धीरे धीरे गाते गाते अपने पतोहू के नजदीक पहुंचते थे और कहते थे कि उत्सव मनाने के लिए उसे कहते थे कि आत्मा का परमात्मा के पास चली गई। ये जो आत्मा है वह परमात्मा के पास, ईश्वर के पास चली गई है। विहरनी अपने प्रेम से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन है? आनंद क्या है? जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या है? वह उत्सव मनाने का दिन है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही उनकी मृत्यु पर विजय होता आया है। वह लेखक सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन फिर वह सोचता है कि नहीं, जो बाल गोविंद भगत हैं उनका विश्वास जो है वह चरम उत्कर्ष पे है और जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं कि बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। बेटे के जो बेटा मरा था उनका, बेटे के क्रियाक्रम अंतिम संस्कार में वह अपने पतोहू से ही आग दिलवाते हैं, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, 12 दिनों का कार्य, जो श्राद्ध मृत्यु से लेकर 12वें दिन तक चलता है, वो जब खत्म हो गया तो फिर पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। जैसे ही 12 दिन का श्राद्ध का कार्यक्रम खत्म हुआ, वह पतोहू के भाई को बुलाते हैं बाल गोविंद भगत और बुलाकर उसे उसके भाई के साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि इसकी शादी करा देना। यह कहते हैं और इतना सुनते ही पतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भर भी देगा। जब यह कहते हैं ले जाने के लिए भाई से बाल गोविंद भगत, तो वह रो रो कर पतोहू कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन देगा, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपके साथ कौन रहेगा, आपके लिए चुल्लू भर पानी कौन देगा। मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। उनकी पतोहू कहती है कि मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, भगत का जो निर्णय था वह बदलने वाला नहीं था। वह कहते हैं तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अगर तुम नहीं जाओगी, वह अपने पतोहू से कहते हैं कि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़ के चल दूंगा। उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी बेचारी की क्या ही चलती। जब वह बोले कि अगर पतोहू से कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़ के चल दूंगा। जब यह पतोहू सुनती है तो उनकी आखिरी दलील समझकर, उनका जो अटल निर्णय है उसे मानकर अब वह चल देती है और कुछ बोलती नहीं है। फिर आगे देखते हैं, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर
पैदल ही जाते थे। वह पैदल ही जो है बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद वह पैदल जो है गंगा स्नान करने जाते थे और उतनी नहाने में, गंगा स्नान करने में उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना कि संत समागम, जहाँ पर संतों एक साथ संत इकट्ठा हो और संतों का विचारधारा जो सुनने को मिलता था वह उस पर विश्वास करते थे। लोक दर्शन मतलब लोग एक साथ रहें और उनके विचारों को वह जानते थे। उसके बाद आगे है और धीरे धीरे हम लोग आखिरी पहुंच रहे हैं। अगला है कि वह जो स्नान करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक है और गृहस्थ किसी को भिक्षा क्यों नहीं मांगे। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही लौटकर आकर खाते थे। वह घर से खाकर निकलते थे और लौटकर फिर घर ही आते थे और घर पर ही खाना खाते थे। आगे है यहाँ पे जब स्नान करने वो जाते थे तो 30 कोस जाते थे और साधु को संबल लेने का क्या हक है। संबल लेने का हक क्या है, मतलब साधु को गृहस्थ और इस तरह का गृहस्थ भोजन, गृहस्थ से संबंधित कार्य, गृहस्थ जो है प्रेम माया, इन सब से क्या है कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। जो गृहस्थ है जब वो संत है ही नहीं, बाल गोविंद भगत संत है ही नहीं तो भिक्षा क्यों मांगे। वह सोचते हैं घर से वह खाकर चलते थे और फिर घर पे ही आके खाते थे। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे। 30 को चलना पैदल जाते थे, आते थे तो आने जाने में केवल 4-5 दिन लग जाते थे। किंतु इसी लंबे उपवास में भी वही मस्ती, उसी मस्ती के साथ, उसी ऊर्जा के साथ वह गाते थे, नहाते थे, आते थे, जाते थे, सब कुछ करते थे उतनी ही मस्ती के साथ। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। अब उनका और बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वह उनका जो क्रियाकलाप था, नित्य प्रतिदिन चलने वाला क्रियाकलाप था, वह जवानी वाला ही था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। जब आखिरी बार लौट रहे थे तो अब उनकी तबीयत जो है सुस्त हो गई थी और खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। उनको बुखार आने लगा, लेकिन नेम व्रत का मतलब होता है जो ठान लिए थे कि हम 30 को पैदल जाएंगे आएंगे, उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, संध्या स्नान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंस कर टाल देते थे। सब लोग धीरे धीरे मना कर रहे थे कि अब मत जाइए, उतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, आप चुपचाप घर बैठिए, खाइए पीजिए, आराम करिए, लेकिन वह सबकी बातों को हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर रहा। वैसे वह धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, बीमार पड़ गए, लेकिन वह अपना नित्य क्रिया जो प्रतिदिन करते थे, नहाने का, जाने का, वह नहीं छोड़े। धीरे धीरे उनका शरीर सुस्त पड़ गया। लोग समझाते रहे, समझाने के बाद भी लोगों का बात वह नहीं माने। तो अंत में धीरे धीरे वह क्या हुआ कि एक दिन संध्या में गाने बैठे और गाए जा रहे थे और फिर सुबह में वह गीत लोगों को सुनने को नहीं मिला। तो लोग सुबह जाकर देखे तो जो है उनका जो सांस रुक गया था, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया था, केवल उनका शरीर बचा हुआ था। यह कहानी, यह रेखाचित्र बाल गोविंद भगत जो है चैप्टर, उसका रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के बारे में हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने साधु न होते हुए भी साधु के नियमों का पालन किया पूरा गृहस्थ जीवन में रहकर। और यहाँ पर स्त्रियों के प्रति जैसे कि बेटे का मुखाग्नि देने के लिए अपनी पतोहू को ही कहते हैं, तो यहाँ पर स्त्रियों को भी आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया है और सामाजिक परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया है। यह जो रेखाचित्र है रामवीर छिबेनी द्वारा रचित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।